हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विथ मी। आज का सेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है और ख़ासकर हमारे झारखंड के जो अभ्यर्थी है, जो लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं और कर रहे थे, जो जिनका रिजल्ट जो है वो पेंडिंग हो चुका था, जिनको लग रहा था कि अब सरकार जो है एग्ज़ाम ले चुकी है और अब तक रिजल्ट नहीं निकाल रही है, या फिर पीटी हो चुका है, मेंस नहीं हुआ है, या फिर रिजल्ट आना बाकी है, या फिर सिर्फ इंटरव्यू होना बाकी है, तो उन सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। क्योंकि अब जितने भी प्रमुख नियुक्तियां जो है, जो पेंडिंग थी अब तक, वो सब पर जो है अब तत्काल जो है वो निर्णय होने वाला है। ठीक है, तो निर्णय लिया जाएगा और सभी की नियुक्तियां जो है वो पूर्ण रूप से अब जो है वो की जाएगी। तो ऐसा क्यों होने वाला है, ऐसा क्या हुआ है अपडेट, तो ये मैं आपको आज के सेशन में यहाँ पे बताऊंगा। तो आइए बिना किसी देरी के आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जेपीएससी का अध्यक्ष का जो पद था वो 22 अगस्त 2024 से जो है वो खाली पड़ा हुआ था। ठीक है, यानी कि डॉक्टर मैरी नीलिमा केरकेट्टा, डॉक्टर मैरी नीलिमा केरकेट्टा जो है जेपीएससी की अध्यक्ष थी। ठीक है, 21 अगस्त 2024 तक, और मतलब 22 अगस्त 2024 तक, और 22 अगस्त के बाद से ये जो पद है ये खाली पड़ा हुआ था। ठीक है, जिसके कारण जो है निर्णय जो है लेने में काफ़ी दिक्कतें हो रही थी और नियुक्तियां भी जो है वो करने में काफ़ी दिक्कतें हो रही थी जेपीएससी को। ठीक है, और झारखंड सरकार को भी। ठीक है, तो लेकिन अब जो है यहाँ पर नए 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 जेपीएससी अध्यक्ष की जो है वो नियुक्ति यहाँ पे कर दी गई है और नए जेपीएससी अध्यक्ष बने हैं एल ख्यांगते। ठीक है, एल ख्यांगते जो है वो जेपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं। वो इसका संक्षिप्त में अगर इनका परिचय दिया जाए तो एल ख्यांगते जो है 1988 बैच के जो है झारखंड कैडर के ही आईएएस रह चुके हैं। इनका जन्म जो है वो मिजोरम में हुआ है और 26 अक्टूबर 1964 को हुआ था। इतिहास विषय से स्नातक तथा ट्राइबल कम्युनिटी से आने वाले श्री ख्यांगते 6 दिसंबर 2023 को जो है झारखंड के 24वें मुख्य सचिव भी रह चुके हैं, ये बने थे। और इस पद में उन्होंने 31 अक्टूबर 2024 तक जो है उन्हें सेवा दी थी। ये देख सकते हैं फाइल फोटो इनका। ठीक है, तो अब हमारे जेपीएससी के अध्यक्ष कौन है, तो एल ख्यांगते हैं। ये पूर्व सीएस रह चुके हैं, मुख्य सचिव रह चुके हैं ख्यांगते। तो इनके आने से क्या चीज़ें जो है वो होगा, तो झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव एल ख्यांगते को झारखंड लोक सेवा आयोग यानी कि जेपीएससी का नया अध्यक्ष जो है वो बना दिया गया है। राज्य सरकार की अनुशंसा के बाद जो है राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने श्री ख्यांगते की नियुक्ति पर मुहर लगाई। इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। 62 वर्षीय उम्र सीमा पूरी होने तक श्री ख्यांगते जो है आयोग के अध्यक्ष रह सकेंगे। इस तरह 25 अक्टूबर 2026 तक उनका कार्यकाल होगा। उल्लेखनीय है कि अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने के कारण जो है कई नियुक्तियां जो है वो फंस गई थी। यानी झारखंड में जो है मेन जो अध्यक्ष ही नहीं रहेगा जिनके द्वारा फैसला लिया जाना है, तो फिर नियुक्तियां किस प्रकार से होगी। तो अब जो है बोला जा रहा है कि जो है नए अध्यक्ष की नियुक्ति अब हो चुकी है जेपीएससी के। तो अब जो है नियुक्तियां जो है वो एकदम फास्ट फॉरवर्ड तरीके से अब होगी। तो इसे लेकर जो है छात्र संगठनों व अभ्यर्थियों ने आंदोलन भी किया था कि अध्यक्ष नहीं है, अध्यक्ष होना चाहिए, जेपीएससी अध्यक्ष नहीं रहेगा तो किस तरह से नियुक्ति होगी। तो आंदोलन भी हुआ था और राज्यपाल ने आशा व्यक्त की है कि अब जो है नियुक्ति जो है प्रक्रिया तेज होगी तथा आयोग द्वारा जो है सभी परीक्षाएं जो है वो उनका संचालन जो है निर्धारित कैलेंडर के अनुरूप जो है समयबद्ध और सुचारू रूप से होगा। साथ ही आयोग की कार्यप्रणाली में गति एवं पारदर्शिता आएगी। ठीक है, आयोग में वर्तमान में जो है वो 3 सदस्य हैं। वर्तमान में कितने हैं, 3 सदस्य हैं। प्रो अजीता भट्टाचार्य, प्रो अनिमा हांसदा व डॉक्टर जमाल अहमद हैं। अभी आइजोल में हूँ। ठीक है, अभी आइजोल में हूँ, जल्द योगदान दूंगा। ठीक है, तो जेपीएससी अध्यक्ष प्रभात खबर से कहा
कि उन्हें अध्यक्ष बनाए जाने की सूचना मिली है। सेवानिवृत्ति के बाद अपने घर आइजॉल यानी मिजोरम आ गए हैं। अधिसूचना जारी होने पर वे रांची पहुंचेंगे और योगदान करेंगे। तो कहने की बात है कि सारी बात की एक बात कि इससे जो है जो यहाँ के झारखंड के जो अभ्यर्थी हैं, जो लोग स्टूडेंट हैं जो यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, उनको इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि अब बोला जा रहा है कि जो नियुक्ति है जो अब जो है सही तरीके से होगी। जो कैलेंडर जो निकाला जाता है नियुक्ति का, अब वो कैलेंडर के हिसाब से समयबद्ध तरीके से अब नौकरी जो है नियुक्ति प्रक्रिया होगी। और कई सारी ऐसी नियुक्तियां हैं जो फंसी हुई थी वो भी अब क्लियर होगी और उन पर भी तत्कालीन निर्णय लिया जाएगा। जैसा कि पहला है जो कि 342 पद पर जो है 11वीं 12वीं और 13वीं एक साथ जो है कंबाइंड सिविल सेवा जो परीक्षा ली गई थी, जो मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आना था और इंटरव्यू, वो अब क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ जो है CDPO का जो एग्जाम होता है 64 पदों के लिए जो नियुक्ति होनी थी, इसके लिए PT का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, वो भी आ जाएगा। तीसरा फंसा हुआ था फूड सेफ्टी का 56 पदों पर नियुक्ति का जो रिजल्ट है ये भी फंसा हुआ था, ये भी क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद 138 पद पर जो है सिविल जज जूनियर की नियुक्ति का रिजल्ट भी आना बाकी था, वो भी क्लियर होगा। उसके बाद VV में 24 अधिकारियों की नियुक्ति जो इंटरव्यू होना था वो भी अटका हुआ था, वो अब होगा। उसके बाद है 256 मेडिकल अफसर, 167 होम्योपैथी डॉक्टर, 207 आयुर्वेदिक डॉक्टर और 78 यूनानी डॉक्टर की नियुक्ति होनी थी, ये भी प्रक्रिया अब जो है क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो है मेडिकल कॉलेजों में 44 शिक्षकों की नियुक्ति होनी थी, ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो है VV व कॉलेज के 2404 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होनी थी, वो हो जाएगा। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर PhD प्रवेश के लिए झारखंड पात्रता परीक्षा यानी जेट का आयोजन होना है, वो भी अब होगा, क्योंकि सारा फैसला जो है अध्यक्ष के द्वारा ही लिया जाएगा। अब निर्णय लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी, तो अब ये सारी नियुक्तियां जो है क्रमबद्ध तरीके से होगी। साथ ही साथ 170 झारखंड वन क्षेत्र पदाधिकारी की नियुक्ति होनी है, वो होगा। उसके बाद 78 सहायक वन संरक्षक की नियुक्ति होनी है, वो होना है। उसके बाद जो है +2 स्कूलों में जो है 39 प्राचार्य की नियुक्ति होना है, वो होना है 39 प्राचार्य। उसके बाद जो 836 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की नियुक्ति होनी है, वो होगा। 55 दंत चिकित्सक की नियुक्ति होनी है, वो किया जाएगा। उसके बाद जो है BAU में शिक्षकों व अधिकारियों की नियुक्ति होनी है, वो होगा। उसके बाद उच्च शिक्षा पशुपालन निदेशक की नियुक्ति की जानी है, वो होगी। तो जितनी भी नियुक्ति आगे आने वाले समय में होनी है, अब इसमें किसी तरह का कोई रुकावट नहीं दिख रहा है। अब ये सारी रुकावटें जो है वो दूर होती दिख रही है। और साथ ही साथ जो भी परीक्षा जो है वो अटकी पड़ी है उस पर जो है वो अब तुरंत फैसला होगा और इसकी नियुक्ति की प्रक्रिया जो है वो अब इस पर जो है फैसला तुरंत हो जाएगा। तो अब जो है राज्य सरकार की अनुशंसा के बाद जो है राज्यपाल ने नियुक्ति कर मुहर लगा दी है इस पर और अधिसूचना भी जारी कर दी है कि अब जो है एल ख्यांगते ही यहाँ के JPSC के अध्यक्ष है। तो अब देखने वाली बात है कि एल ख्यांगते के अध्यक्ष बनने के बाद जो है इसका कितना फ़ायदा जो है यहाँ के अभ्यर्थी को होता है, यहाँ के जो सिविल सेवा की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको कितना इसका फ़ायदा होता है, वो देखने वाली बात है। तो जो भी होगा वो तो आप तक सभी जानकारियाँ पहुँच भी जाएंगी और मैं भी आपको अपडेट करता चलूँगा। तो आई होप आज के सेशन में आपको सभी जानकारियां मिल गई होंगी। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक इसके बारे में जानकारी पहुंच सके। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल सके। तो फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।